युवराज, क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं समझते हमारी परिस्थितियों को? आपको यहाँ से जाना होगा। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हमारे सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। मेमने को मारने का परफेक्ट अटैक, संख्या और बल दोनों है इसमें। तुम इससे कैसे बचोगे वांग बेन? तुम्हारी जिंदगी बस चंद क्षणों की मेहमान है, बचने का कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ युवराज? क्या तुमने कभी महसूस किया ये सब मैंने किया? क्या? वो क्षण जो हमें समय समय पर जोश से भर देता है, युद्ध के मैदान में जब हमारी रणनीतियां रंग लाती हैं। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। तुम जानते हो, तुम वो सब कुछ देख सकते हो जो एक महान जनरल अपनी आंखों से देखता है। चेंग फेंग को बुलाओ, आगे बढ़ेंगे अब। सही में पागल हो गए हैं आप? आपको समझ में नहीं आता? हमें यहाँ से पीछे हटना है, आगे नहीं। युवराज, आप सही कह रहे थे। लेफ्टिनेंट फेंग, ठीक तो है? कोई बात नहीं, घाव इतने भी गहरे नहीं हैं। युवराज को क्या हुआ? आखिर वो खड़े क्यों हैं? मुझे भी नहीं पता, ऐसे वो काफी देर से हैं। क्या? चेंग, मेरी आज्ञा का पालन अभी तक क्यों नहीं किया? युवराज, मैं तो यहाँ काफी समय से हूँ। सेना को दो भागों में बांटो, इस अवसर का हम फायदा उठाएंगे। युद्ध के मैदान में वांग की स्ट्रेटजी सेना को दो भागों में बांटकर एक भाग पीछे की तरफ भागता है और दूसरा आगे की तरफ जाता है, जिसको बेन लीड कर रहा होता है। ये जानकारी पहुँचती है सामने वाली कमांडर पर भी। उसके समझ में आता है कि बेन ये डिकॉय बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी टुकड़ियों को लेकर कमांडर के साथ जुड़ने वाला है, जिसे रोकने के लिए वो अपनी सेनाएं दो अलग अलग दिशाओं में भेजती है। कुछ सिपाही पीछे भागने वाले सैनिकों को मारने के लिए जाते हैं, बाकी बेन को रोकने के लिए। बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, आगे बढ़ने दो, वही दबोचेंगे। ये केवल 600 ही है। बेन अपने 600 सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा है और पीछे से कमांडर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा चेज होती है, लेकिन क्या बेन को जहाँ से मुड़ना था अपनी सेना में शामिल होने के लिए, वहाँ नहीं मुड़ता, आगे की ओर बढ़ता है। दोनों तरफ की सेनाओं को आश्चर्यचकित करता है। जनरल, वो तो सीधा निकल रहा है, इसका मतलब क्या? कमकर, तुम करना क्या चाहते हो? बेन, तुम जितना अंदर जाओगे वहाँ से तुम्हें पकड़ना और भी आसान हो जाएगा। ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो। सामने वाले सैनिक भी हम पर हमला करेंगे। ये सच कह रहे हैं? तो जरूर, हम उनकी टेरिटरी में घुस रहे हैं तो वो हमारे लिए फूल तो नहीं लाएंगे। चलो मुड़ो, सभी पीछे आओ। हमको नहीं लगता कि हम लोग बचने के लिए जा रहे हैं, हम तो उनके घर में घुसने जा रहे हैं। भाई, क्या हम यहाँ से बचेंगे भी? हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सामने वाली सेना से ऊपर तीनों की वर्षा हो रही है, लेकिन किसी तरह सर्वाइव करते वो आगे बढ़ रहे हैं। युवराज, आप बताने का जहमत उठाएंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं? दुश्मन की कमजोरी की तरफ। दुश्मन की कमजोरी? बेन एक माहिर जनरल की तरह विपत्ति में भी अवसर ढूंढकर वो उनको घुमाता हुआ उनके सबसे कमजोर हिस्से पर जा पहुंचा। चारों तरफ तबाही का माहौल, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जहां बेन मरने वाला था, वहां वो उस जगह पर है जहां से युद्ध का पूरा रुख ही बदल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमसे काफी दूर निकल गया। दुविधा वाली बात यह है कि वो हमारे कमजोर हिस्से के पास खड़ा है। कमांडर, क्या वो उसे संभाल लेंगे? अकेला उस पर हमले के बारे में नहीं सोचेगा। हमला करना है तो यागुन को भी उसके साथ आना होगा। यागुन अगर उसकी रणनीतियों को नहीं समझता तो हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है। पूरी बाई टुकड़ी युवराज के साथ जुड़ो। समय आ गया है, अपने कमर को कस लो, जाओ। बेन ने जैसा ज़ूम किया था वैसा ही हो रहा है। यागुन ने भी रिस्पॉन्ड किया। दोनों तरफ से सेनाएं हमला कर रही हैं और सामने वाले सैनिकों की कमजोर टुकड़ियों को वो निशाना बनाकर उन्हें आसानी से खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रणनीतियां विफल हो गई है। जहां बेन को मर जाना चाहिए, अब वो युद्ध का रुख ही बदल रहा है। देखो बेन, जैसा हमारे वो जनरल महसूस करते होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता युद्ध की परिस्थितियां क्या है। उनकी तरह ही तुम्हारे अंदर भी वो आग है जो युद्ध के मैदान में गलत परिस्थिति को अपने हित में करने के बारे में सोचता है। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है जो युद्ध को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता है।
क्यों अभी? कमांडर भी अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता है, जहां उसके दोस्त जो 3 गेट्स बन चुके हैं अब झाओ आर्मी के, वो भी इसी लड़के की तरह ही बेपरवाह इरादों के पक्के थे, जो हर एक परिस्थिति में लड़कर चमक कर सामने आए और बने झाओ के 3 गेट्स। वो लड़का उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है। झाओ के लिए परिस्थितियां विपरीत अपनी रणनीतियों में सुधार करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप परेशान क्यों लग रहे हैं युवराज? युद्ध का परिणाम तो लगभग अब हमारे ही पक्ष में है। हमें उस आदमी पर अपनी पैनी नजर बनानी पड़ेगी। उस आदमी पर? हाँ, हमें यहाँ से अगर कोई पीछे ढकेल सकता है तो केवल वही है, उनका 3rd कमांडर। वही कमांडर सोचते हुए दिखाई देते हैं। आसपास के सैनिक उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी उन्हें रोकने का काम भी करते हैं। समस्याएं काफी खड़ी हो गई हैं, हमें एक एक करके सबको देखना होगा। युवन सिंह आर्मी पूरी की पूरी आगे जाएगी। हम लोग यागुन के 8000 सैनिकों से लड़ेंगे। इसके बाद 5000 सिपाहियों को इनके पीछे लगा दो। उनका केवल एक ही मकसद होना चाहिए, यागुन को मारने का, जिसे बेन जरूर नापसंद करेगा और वो लड़ाई के लिए वहां से बाहर निकलेगा। कमांडर की बातों पर अमल किया जाता है। चारों तरफ सेनाओं को डिप्लॉय किया जाता है। उनके आदेशानुसार 5000 सिपाही बेन की तरफ से होते हुए यागुन पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, जिससे बेन भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरे पास केवल 600 सिपाही हैं, इनके साथ हम करें तो करें क्या? अगर यहाँ से हम अपनी सेना को हटाते हैं तो हमें जो यहाँ पर बढ़त मिली है वो भी चली जाएगी, और अगर सामने से उन्हें लड़ाई करने जाते हैं तो हमारा पलड़ा गंभीर भी हो सकता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि हमें अपनी सेना को 2 भागों में बांटकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी 300 नहीं 200 सिपाही, पागल है ये, हजारों से लड़ने जा रहा है। युवराज, सारा क्रेडिट आप नहीं ले सकते। हुजैन भी मैदान में आ गया है, अब इन हजारों सैनिकों को आपके रास्ते पे आने नहीं देगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं करते रहो, मैं इन्हें देख लूंगा। ध्यान रहे, इस बारे में अपने पिता को जरूर बताइएगा। इस एहसान को भूलिएगा मत। जब आप बनेंगे राजा, हमारे बच्चों को जरूर बताइएगा। चलता हूँ। ये बदमाश कौन था? हाँ जी, इसके अंदर कुछ दम बारूद है कि नहीं? बेलगाम घोड़ा है जिस पर यागुन भी कंट्रोल नहीं कर पाए। ये हमेशा अपनी सेना में भी बहुत समस्याएं फैलाता रहता है। हांगफू, 30 सिपाहियों के साथ इसके पीछे जाओ, और जैसे ही इनका सफाया हो जानकारी मेरे पास तुरंत आनी चाहिए। वो दोनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, जहां तबाही, खून का मंजर, झाओ फोर्स की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गई। अब उनके सैनिक और कमांडर के अंदर ग्लानि भर चुकी है। इनकी बहादुरी और सूझबूझ को यागुन भी देखता है और उससे वो बहुत प्रसन्न होता है। दूसरे दिन का भी युद्ध खत्म हुआ और ये बिल्कुल झाओ फोर्स के हित में नहीं था। लेमू बहुत ही परेशान दिखाई देता है और वो अपने कमांडरों से मिलने के लिए जाने की कोशिश करता है, जहां उसकी सहभागिता भी साथ जाने की बात करती है। दृश्य बदलता है। जी हुई के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं। वो अपने आज के बैटल में भी लाहू फोर्स से हार गए। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उनके साथ क्या चल रहा है। वो बड़े परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ नया नवेला जनरल अपने काम को बखूबी निभा रहा है और सामने वाली सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दृश्य बदलता है। बेन के वापस कैंप में आने पर चारों तरफ केवल खुशहाली फैली हुई है और जय जयकार युवराज बेन की चल रही होती है। उसे वांग जैन का अगला उत्तराधिकारी भी कह रहे हैं। तभी यागुन आता है और उसे समझाता है, बेटा ये केवल छोटी बातें हैं, इनको दिल में मत रखना। बेन भी उसे बताता है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। दृश्य बदलता है। सिन फोर्स के अंदर उतापात मचा हुआ है। वो एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वांग जैंग ने पूजा करने के लिए कह रहे हैं। लड़ाई में आगे नहीं जाने देना चाहते। आपस में ही उनमें बहस शुरू हो जाती है।
बंद करो, दिखाई नहीं देता मैं वैसे ही गुस्से में हूँ और मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकलते चले जा रहे हैं और तुम लोग मुझे आगे नहीं बढ़ा रहे हो, केवल मेरी समस्या ही बढ़ा रहे हो। मुझे ही जो आप डांट रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सुआ जाओ। तुम दोनों की बातें हैं समझो। कितनी लड़ाइयाँ अभी हमने लड़ी हैं। कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं थी जो इस तरीके से चली हो। तुम्हें भी पता है कि हमें चमकने का मौका मिला था। जब तक वो समय फिर से वापस नहीं आता अपना मुंह बंद रखना। ये तो बहुत गुस्से में है। जब से पता चला बेन ने भी अपने करिश्मे दिखाई बैटल में, तब से और ज्यादा गुस्सा है। कमीने वांग जिन, मार दूंगा मैं तुम्हें। ये मजाक कर रहे हैं। मजाक ही होगा, मैं भी इन सब से ऊब गया हूँ। उन लोगों के बीच में तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट तक वो लोग खुद को मोटिवेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो युद्ध के मैदान से इतने दूर रखे गए हैं जहां से बैटल फील्ड भी उन्हें नहीं दिखाई देती। तभी खाने का समय हो जाता है, सबको बुलाया जाता है और सिन भी जाता है डियो के पास, जहां उससे दोबारा खाना मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा खाना नहीं आ रहा है, जिससे सिन बहुत परेशान हो जाता है। कारण जानने की बात करता है, तभी उसे पता चलता है कि हमारे पास खाने की थोड़ी सी कमी तो है ही। मागुन के मरने पर उनके सैनिकों को ज्यादा भोजन दिया जा रहा है, उनका मनोबल थोड़ा बढ़ाने के लिए। ये लड़ाई केवल हमारे ताकत की नहीं, हमारी सहनशीलता की भी होने वाली है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। दृश्य बदलता है, तीसरे दिन की सुबह होती है। सारे लोग आमने सामने खड़े होते हैं। बेन के सैनिक बहुत उतावले होते हैं लड़ाई करने के लिए और वो आपस में बात करते हैं कि कल तो हम जीत रहे थे, हमारे पास एडवांटेज है, तो क्यों ना हम चलकर पहले ही उन पर हमला करें, उनके मोरल को और डाउन करते हुए उन्हें हम खदेड़ दें। लेकिन वो कहते हैं कि हमने सुना है ली मुक अपने कमांडर के टेंट में गया था और उन्होंने कुछ नई रणनीतियां बनाई। तभी उनके सामने 10,000 सेना की रीइंफोर्समेंट आती हुई दिखाई देती है, जो उस बेड़े से जुड़ती है। उस टुकड़े के साथ झाओ का एक नया कमांडर भी आता है। सब ठीक है चेंग। ध्यान से सुनो फू सिपाहियों, जो भी इस युद्ध में सेंट्रल आर्मी को परास्त करेगा वही इस युद्ध को जीतने वाला है। लड़ाई लीमू और हमारे जनरल वांग के बीच में है। बड़ी सेना के टकराव से ही हमें मिलेगा युद्ध का नतीजा। हमारा काम है सामने वाली सेंट्रल सेना के अंदर से सैनिकों को कम करना। उन्होंने अपने हिस्से से यहाँ पर बहुत सारे सैनिक भेजे हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पर आए हुए 10,000 सिपाही सेंट्रल सेना से आ रहे हैं। इसका मतलब उनकी सेंट्रल सेना में 10,000 सिपाही कम हो गए। रास्ते में जो भी आएगा उन्हें हम काटते रहेंगे। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारी सेंट्रल आर्मी और उनकी सेंट्रल आर्मी के बीच में गैप काफी बड़ा नहीं हो जाता। और उसी दिन हमारे जनरल वांग उतरेंगे फील्ड पर और सबको नाश्ता नाबूद कर देंगे। जब तक वो दिन नहीं आता हमें इसी तरह लड़ाई करनी होगी। 10,000 आए 50,000 आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेन की बातें अपने सैनिकों के अंदर आग फैला रही थी। वो सब जोश में चिल्लाते हुए नजर आते हैं और वहीं यागुन आर्मी भी अपने सैनिकों का जोश बढ़ाने का काम करती है। तभी लेमुक भी दिखाई देता है, जो अपने इस युद्ध में बाकी तो कमांडरों को भी शामिल करके अपने हिस्से को मजबूत बना चुका है। अब लड़ाई दोनों के बीच में सम्मान की, खून की लड़ाई होने वाली है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म और ये सीजन भी होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।